काठमांडू, नेपाल में एक खतरनाक जादूगरों का ग्रुप कमरताज के अंदर घुस जाता है। कमरताज वो जगह है जहां सिर्फ मिस्टिक आर्ट्स के मास्टर्स को दखल होने की इजाज़त है। ये ग्रुप के लीडर कैसिलियस लाइब्रेरियन का सर काट कर एक मना किया गया रिचुअल चुराता है। ये किताब उसके पुराने उस्ताद एंशंट वन की है। जब ये ज़ीलट्स पोर्टल के ज़रिए लंदन भागने लगते हैं, सॉर्सरर सुप्रीम उन्हें एक मिरर डिमेंशन में कैद कर देती है जो आम लोगों के लिए नज़र नहीं आती। बोहात सी ज़ेलट्स को वो गिरा देती है, लेकिन कैसिलियस और कुछ बचने वाले उस रिचुअल के साथ फरार हो जाते हैं। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी में स्टीफन स्ट्रेंज एक मशहूर डॉक्टर और न्यूरोसर्जन है जो मेट्रो जनरल हॉस्पिटल में काम करता है, लेकिन वो अपनी चालाकी और सक्सेस में घमंड करता है। एक रात जब वो एक गेस्ट टॉक देने जा रहा होता है, कार क्रैश में फंस जाता है क्योंकि उसने अपनी तवज्जो रास्ते से हटा दी थी। जिंदा तो बच जाता है, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाते हैं। उसके हाथों में लोहे के पिंस डालने पड़ते हैं, लेकिन अब वो कभी अपने हाथ से ठीक से लिख नहीं सकता। उसका मेडिकल करियर ख़त्म हो जाता है। उसकी पुरानी महबूबा और को वर्कर क्रिस्टीन पाल्मर उसकी मदद करने की कोशिश करती है, मगर स्ट्रेंज उसको बुरा भला कहता है और अकेला छोड़ने को कहता है। महीने गुजार जाते हैं जब स्ट्रेंज अपने हाथों पर एक्सपेरिमेंटल सर्जरीज करता है, अपना सारा पैसा और रिसोर्सेज खर्च कर डालता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, वो जॉनथन पैंगबॉर्न का पता लगाता है, जो एक पैराप्लेजिक था लेकिन किसी तरीके से चल फिर सकता है। पैंगबॉर्न उसको कमरताज जाने का मशवरा देता है, जहां स्ट्रेंज को एंशंट वन का शगीर कर्ल मोर्डो मिलता है। एंशंट वन अपनी कुदरत दिखाती है, एस्ट्रल प्लेन और मिरर डिमेंशन को रिवील करती है। स्ट्रेंज उसे सीखने की दरखास्त करता है और बहुत घमंड के बावजूद एंशंट वन उसे अपना शागिर्द बना लेती है। स्ट्रेंज अपनी तालीम शुरू करता है एंशंट वन और मोर्डो के साथ। लाइब्रेरी में अब मास्टर वोंग किताबों की हिफाजत करता है। अर्थ को दूसरी डायमेंशन से बचाने के लिए 3 सैंक्टम्स का जिक्र होता है जो न्यूयॉर्क, लंदन और हांगकांग में हैं। सॉर्सरर्स का काम होता है इन सैंक्टम्स की हिफाजत करना, लेकिन पैंगबॉर्न ने ये जिम्मेदारी छोड़ दी थी ताकि वो चलने के लिए एनर्जी को चैनल कर सके। अब स्ट्रेंज को फैसला करना होगा कि वो अपने हाथ वापस लेना चाहता है या दुनिया की हिफाजत करना। कैसिलियस और उसके फॉलोअर्स चुराई हुई पेजेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि डार्क डिमेंशन के ताकतवर दुर्मम्मू को बुलाया जा सके, जहां वक्त का कोई वजूद नहीं होता और सब हमेशा के लिए जी सकते हैं। कैसिलियस और उसके ज़ीलट्स लंदन सैंक्टम को तबाह कर देते हैं और स्ट्रेंज न्यूयॉर्क सैंक्टम में आ गिरता है। यहाँ स्ट्रेंज क्लोक ऑफ लेविटेशन का सहारा लेकर कैसिलियस के साथ लड़ाई करता है जब तक मोर्डो और एंशंट वन नहीं आ जाते। स्ट्रेंज और मोर्डो एंशंट वन से नाराज़ हो जाते हैं जब कैसिलियस उन्हें बताता है कि एंशंट वन ने दुर्मम्मू के पावर से अपनी ज़िंदगी लंबी की थी। कैसिलियस एंशंट वन को घायल करके हांगकांग भाग जाता है। मरने से पहले एंशंट वन स्ट्रेंज को कहती है कि उसे भी कवायद तोड़नी होंगी ताकि वो मोर्डो के सख्त नेचर का बैलेंस बना सके। हांगकांग पहुंचकर स्ट्रेंज देखता है कि सैंक्टम तबाह हो चुकी है और डार्क डिमेंशन ने दुनिया को घेरा हुआ है। स्ट्रेंज टाइम को वापस ले जाता है, वोंग को बचा लेता है और दोरमम्मू के साथ एक इन्फिनिट टाइम लूप बना लेता है। दोरमम्मू हर मर्तबा स्ट्रेंज को मार कर उसे दोबारा वापस आता देखता है और मजबूरन ये वादा करता है कि वो दुनिया को छोड़ देगा अगर स्ट्रेंज लूप को तोड़ दे। दोरमम्मू कैसिलियस और उसके ज़ेलट्स को अपने साथ ले जाता है, लेकिन उनकी हमेशा की ज़िंदगी बहुत बुरी कीमत पर होती है। स्ट्रेंज के काम से नाराज़ होकर मोर्डो कमारतज को छोड़ देता है और दुनिया से चले जाता है। स्ट्रेंज न्यूयॉर्क सैंक्टम में अपनी तालीम जारी रखता है और आया फगामोटो को वापस कमारताज में रखता है, जिसे वोंग एक इन्फिनिटी स्टोन कहते हैं।